हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर रहे होंगे, क्योंकि गाइस यही समय है आपको अपने आप को शो करने का, यही समय है आपको अपने आप को बूस्ट अप करने का। क्योंकि अगर आप अभी नहीं जग पा रहे हो तो दुनिया में से कोई ताकत नहीं है जो आपको जगा सके। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन, फिर से मैं बोलूंगा, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं। ठीक है, उस चीज को अपनी दिमाग में डालते हुए, उस चीज को अपनी पॉजिटिविटी के साथ एनर्जी लेते हुए तैयारी को आगे बढ़ाओ। बस ये जबरदस्त तरीके से वीडियो स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पार्ट नंबर 2 बोले तो क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस और सेक्टर और इसके आर्क के क्वेश्चंस का धुआं निकालने वाले हैं। बस ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और मुझे उम्मीद ये भी है कि आप मेरे क्वेश्चंस को नोट करके एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस वही कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। बात सही है सर? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये आ रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose diameter is 10 सेंटीमीटर। एक बच्चे कमेंट आया था कि सर क्वाड्रेंट के क्वेश्चन करा दो जरा एक, तो हमने करा दिया क्वाड्रेंट का क्वेश्चन। इसको समझ लेते हैं एक बार कि सर हमसे कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास क्या है सर, एक सॉल्यूशन यहाँ करते हैं इसका। सर हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट आप जानते हो सर क्या होता है क्वाड्रेंट? सर क्वाड्रेंट बनता है सर्कल का 1/4 पार्ट। मुझे इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। क्या निकालना है मुझे इसका? पेरीमीटर। आप मुझसे बोलोगे गुरुजी एरिया, तो पेरीमीटर सर्कल होता है 2 पाई आर। बोले तो सरकमफेरेंस सर्कल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। लेकिन ये क्वाड्रेंट है, यानी कि ये क्या है? 1/4 पार्ट है, तो कितना हो जाएगा? ये अपॉन 4। बात सही है? तो कल मैंने बताया था कि जो 2 पाई आर अपॉन 4 आया वो आई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। बात सही है? मुझे पेरीमीटर में मुझे पूरे पर चलना होता है। ये आर है तो ये भी आर है, तो हम बोल देंगे सर 2r होगा, यानी कि ये होता है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी। नहीं बात समझ आई? फिर से समझो, 2 पाई आर होता है पूरा, अपॉन 4 कर दिया तो वो आ गया यहां से लेके यहां तक। 2r क्यों किया सर? आर ये तभी तो 2r माना जाएगा पूरा पेरीमीटर। अब इसके साथ वैल्यू ठोक दो। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि पेरीमीटर बराबर हो जाएगा ये 2 से गोली मार दो। अच्छा, डी कितना दे रखा? डी है सर 10, तो डी 10 है तो आर कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ लगा दो 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 2 प्लस 2r। बोले तो 2 इंटू 5 अपॉन 1। कोई दिक्कत नहीं होगी तो पहले कितना हो जाएगा सर? 5 पाई अपॉन 2 प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं होगी सर, पेन कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 5 25 पाई बट्टे 2। ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर में। अब बोलो सर आपने चीटिंग कर दी, आप तो पाई की वैल्यू नहीं लगा रहे, तो आप भी लगा सकते हो पाई की वैल्यू। तो इतनी बड़ी बात तो मैंने बोली नहीं है आपसे। बात सही है ना? आप पाई की वैल्यू लगा सकते हो, तो जब पाई की वैल्यू लगाओगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 25/2 इंटू 22/7। बात सही है? बात सही है? ये लगाओ या फिर 3.14 लगा सकते हो। इससे मार दो 11 बार। बात सही? तो ये हो जाएगा 2 7 और 5 बट्टे 7, कुछ ऐसा आ जाएगा। बात सही है? 7 चौक 28, 3 पॉइंट कुछ जो भी आ रहा होगा। बात सही है ना? 7 जो भी आ रहेगा कर लोगे ना आप। 3 पॉइंट सब जो भी आंसर आया आपका, 3 पॉइंट तो नहीं आएगा, आंसर बड़ा ही आएगा। हाँ आप कर लोगे, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में। ये किसमें आंसर आएगा? सेंटीमीटर में। बात सही है ना? डिवाइड कर लेना, आंसर हो सकता है लगभग 15 16 17 17 के करीब आ सकता है, क्योंकि 17 पॉइंट कुछ होगा जो भी है। ठीक है ना? 3.14 लगा के भी आंसर हमारा सेम आएगा। हो सकता है आंसर आगे पीछे भी आ सकता है। बात सही है ना? पहला कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गया, मुझे उम्मीद है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना सर? हमसे क्या कहना है हमें? नेक्स्ट सवाल कह रहा है सर हमसे, इसको रफ करो, नहीं ये मिटेगा नहीं, बाद में चिपक जाएगा ये, इससे लफड़ा है भाई इसमें बहुत ज्यादा यार। डिजिटल बोर्ड हो तो खट्ट सीना काट दो, खट्ट सीना रबड़ लिया हो, नीचे से आ जाती है रबड़ निकल के, एक रबड़ आती है वो सबको रफ कर देती है। यहाँ से कहाँ से लाऊंगा रबड़? हाँ भाई ठीक है। तो हमसे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ भाई, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मुझसे सॉल्यूशन नंबर सेकंड। हमसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सर आप फंस जाएंगे सर, अब हम फंस जाएंगे सर। सर सेक्टर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, सेक्टर ने बना रखा है हमारे दिमाग का ट्रैक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको पीटेंगे। अब सेक्टर को हम कैसे पीटने वाले हैं? हम बोलेंगे बेटा हमें परेशान मत कर, तू चुपचाप हमारे को बता दे सब चीजें। तो बोलेगा एक काम करो सर, मुझे यहाँ नाम दे दो थीटा, मुझे सर ओ दे दो, ए से दे दो, ए दे दो मुझे बी। तो मैंने बोला एक बात बता मुझे जल्दी से, एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर बताया था कल मैंने आपको, याद है सर? बताया था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।
बात सही है। ये तो होता है माइनर का, किसका होता है ये, माइनर का। याद कराया था सर। अच्छा मेजर का क्या हो जाएगा सर, मेजर का जल्दी बोल दे बेटा। सर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक बार देखता हूं क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा, भाई से जबरदस्त दिख रहा है, ठीक है ना। मेजर का एरिया क्या आ जाएगा, मेजर का मतलब ये वाला, तो पूरे सर्कल में से माइनर का माइनस कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात सर जी एक और फॉर्मूला बताया था आपने एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर बोलूंगा तो माइनर ही मान के चलोगे, अब याद रखना 1/2 LR। जल्दी से मुझे चिल्ला के बोलोगे एल क्या होती है, जल्दी बोलो एल क्या होती है, आवाज नहीं आ रही, जल्दी बोलो एल क्या होती है। नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हो रजाई में बैठ के। अब मैं बैठा हूँ रजाई में, नहीं ना, मेहनत करो बेटा मेहनत यार, बोलो जल्दी से एल क्या होती है। एल होती है लेंथ ऑफ द आर, कहां से कहां तक की सर, ए से लेके बी तक की, ठीक है। तीन बातें हमारे को समझ आ गई सेक्टर के बारे में। सर अभी मजा नहीं आया सर, क्यों, पेरीमीटर तो रह गया। अच्छा जी पेरीमीटर रह गया, इतना सातिर हो रहा है ये सवाल हमसे। अब सर पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा नंबर 4 डाल के यहाँ से, अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अब बनाएंगे हम इसका टेक्टर। पेरीमीटर का मतलब सर सम करना है मुझे, सब इसका पूरी डिस्टेंस निकालनी, कितना चल सकता हूं, तो मैंने बोला यहाँ चलना चालू किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो कितना चल गया आर, प्लस यहां से यहाँ तक चलूंगा तो सर हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी प्लस आर। बोले या तो कोई समस्या हो तो, बोले या तो कोई समस्या होगा, पक्की बात है नहीं होनी चाहिए सर समस्या, ठीक है। अब फिर से बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, तो आर यहाँ तक वही है। तो अब सर आर और आर, पूरे का बच्चा बोलेगा सर कितना होता है सर, पेरीमीटर लिख देते सर 2R प्लस सर लेंथ ऑफ द आर्क। सर लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पता है, हमें नहीं पता, बिल्कुल भी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है सर, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, क्या होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। जल्दी बोले चिल्ला चिल्ला के, कमॉन कमॉन कमॉन, क्या होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आप तो अपनी चोंच बंद करके बैठे रहोगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, मेरे साथ चीजें रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सर हमें एक बात याद ही हो गई, वाली जो आर्क है ये हो गया थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। कौन सी आर्क होगी बेटा ये, कौन सी आर्क होगी बेटा ये, कौन सी माइनर, कौन सी माइनर। और मेजर के लिए क्या बोलूंगा, मेजर के लिए बता रहे हैं अभी, वैसे मेजर के लिए क्या बोलेंगे अपन लोग सर, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस माइनर आर्क। ये आर्क क्या है, एक डिस्टेंस है, आर्क क्या है, एक लेंथ है। बात सही है ना, बात समझ आई ना। तो अभी हमें इससे काम चलाना है अपना। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होती है बेटा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये आ गया मेरा पेरीमीटर ऑफ टेक्टर, बोले तो सेक्टर का फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है चारों बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। सवाल पेपर में रुकेगा नहीं, फोड़ दोगे, फोड़ देंगे। फिर से समझाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जल्दी बोलो, थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर। किसके लिए, माइनर के लिए। मेजर के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर। नंबर 3 another formula when theta is not given 1/2 LR। L क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, बोले कौन सी आर्क, माइनर आर्क। नंबर 4 कौन सा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, बोले तो आर प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ए बी प्लस आर, आर और आर 2R, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है थीटा 160 2 पाई आर। सुपड़ा साफ सवाल बना है, बनाते हैं सर सवाल। इसका मतलब द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये चाहिए, सही है। हैविंग द रेडियस आर, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम सवाल की तरफ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, अगर अभी भी आप नोट नहीं कर रहे हो, अभी आप सोच रहे हो अपने बारे में या किसी और के बारे में, क्योंकि आप लोगों का जो दिमाग है इस एज पर आके इतना ज्यादा सोचने लग जाता है अपने बारे में, किसी और के बारे में, घर वालों के बारे में, जिससे आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हो। मेरी राय सिंपल सी ये होगी कि 1.5-2 महीने के लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ भाई, तो सर अब मुझसे क्या बोलोगे सर, थीटा कितना दे दिया सर, थीटा 60 डिग्री, बहुत बढ़िया सर, शानदार। अब पेरीमीटर बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के सर 2R प्लस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। सर रेडियस तो आर दे रखी है, तो कोई बात नहीं, छेड़ेंगे नहीं इसे, छेड़ेंगे किसको, थीटा को। तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो ज्यादा नहीं छेड़ना, 2R प्लस मारधार गोली हुई कितनी बार सर, 6 बार, तो 2 पाई आर अपॉन 6। बोलो कोई दिक्कत, एनी समस्या, नो सर, 3 बार आ गया।
तो कितना आ गया, ये आ गया 2r प्लस पाई आर अपॉन 3। कुछ व्यवस्था बन रही है कॉमन वॉमन की व्यवस्था सर, बड़ी गंभीर है सर। कैसे? आर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, आर कॉमन आती है हम लोग चिल्ला पड़ेंगे क्या सर, 2 प्लस पाई अपॉन 3। और भी कुछ हो सकता है सर? हो सकता है, घर बैठी कर लेना आराम से। बात सही है? बोलो बात सही है। फिर समझा दें, इस क्वेश्चन में आर आपको गिवन नहीं थी, क्या गिवन थी? सिर्फ थीटा। थीटा अपन 360 कितना होता है सर? 1/6। 6 से गोली मार दी, 2 से गोली मार 3 बार, 3 2r प्लस पाई आर अपॉन 3 आ गया। आर कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2 प्लस पाई अपॉन 3, 2 प्लस पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। सॉल्व कर सकते हो, कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 प्लस पाई, अप्रॉक्स में कुछ आंसर आएगा। बात सही है? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। सर 2 कॉन्सेप्ट क्या है सर? 4 तो बता दिए, एक बता दिया क्वाड्रेंट का। तो एक वीडियो के अंदर चीजें बड़ी बढ़िया चल रही हैं। रफ कर दें इसे, रफ कर दें इसको भी सर, इसको भी रफ कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 भी हमारा उड़ चुका है। ठीक है, 2 क्वेश्चन टिक कर देंगे सर ऊपर वाले। भैया तुम हो चुके हो, बच्चों को समझ में आ चुके हैं। बस घर पे जाएंगे बच्चे, तुम जैसे तुम्हारे जुड़वा भैया को सवालों को फोड़ेंगे। भाई इनके जुड़वा भैया आप लोग करोगे सॉल्व, इनके जुड़वा भैया को आप चाटा मार देना, ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो एक और बात, अगर मैं देखो जम गया, ये ठंडी ठंडी पड़ रही है, जम गया। नेगेटिव में टेम्परेचर है भाई, समझ रहे हो? हाँ भाई, इसे मिटा दें, इसे मत मिटाओ सर, अच्छा लग रहा है ये तो। आज राइटिंग बहुत दिन बाद ऐसी आई है, ठीक है ना? हाँ भाई थोड़ा सा, अरे हाँ, अरे भैया, हाँ भाई, हाँ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टिक कर दें सर, इन्हें टिक कर दो सर, नहीं भाग जाएंगे ये। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ द मिनट हैंड। यहाँ बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय, इसका मतलब मेरे पास अगर मेरी घड़ी है, घड़ी तो है नहीं है, लेट कर लो, घड़ी है हाथ में, सोच लो दिमाग में, जो आपकी मिनट हैंड है वो चल रही है, तो चलने का मतलब, चलने का मतलब, चलने का मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है वो आपकी। सर किसकी डिस्टेंस पूछ रहा है वो? आर की तो पूछ रहा होगा डिस्टेंस। भाई हमारी घड़ी है, ऐसे यहाँ सुई है मेरी, तो ऐसे चल के यहाँ पहुंच गई, तो ये पूछ रहा है कि ये कितनी है सर, लेंथ ऑफ द आर्क कितना है। बात समझ आई ना? अच्छा, आपसे अगर बोलता फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द टिप हैंड, तो एरिया का मतलब आता सर मेरे पास ये घड़ी है, ये चल के ऐसे आ गई, तो ये वाला जो एरिया है वो कितना आएगा? तो उस केस में तो बनता है सेक्टर, और यहाँ बनेगा लेंथ ऑफ द, क्या क्या लगेगा यहाँ पे? लेंथ ऑफ द आर्क। समझ गए क्यों लगा लेंथ ऑफ द आर्क? भाई जब आपकी घड़ी की सुई चल रही होगी, तो उस घड़ी की सुई ने चल के यहाँ तक कितना चला, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस। और अगर पूछेगा एरिया, तो कह रहे सर ये वाला एरिया कितना होगा। बात सही है? अब पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM। यानी कि हमारी जो सुई थी घड़ी की, वो एक्चुअल में टाइम हो रहा है 10:10 AM से 10:25 AM तक पहुंच गई। तो हमसे कह रहा है कि मेरी मिनट वाली सुई ने कितनी डिस्टेंस चली होगी। अब मैं क्या इंची टेप से नापूंगा क्या? भाई इंची टेप से, पैमाने से नापूंगा क्या? नहीं ना। अब मैथमेटिशियन है भाई, हम मैथ्स के स्टूडेंट है, हम लोग ट्राई करेंगे कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बच्चों को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। देखो सुनो बात ध्यान से। अब एक बात बताओ जरा, पहला मैं इसी बात पे आ रहा हूँ सर, मिनट हैंड पर। अगर मैं आपसे वो एक बात बोलूं मिनट हैंड के बारे में, मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है 60 मिनट में, मतलब भाई 1 घंटे में पूरा घूमती है नहीं घूमती? बताओ किसकी ऐसी घड़ी है जिसकी 1 घंटे में नहीं घूमती पूरी? मुझे बताओ, मैं घुमाऊंगा। सबकी घड़ी घूमती है भाई, सबकी घड़ी 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरा चक्कर लगा के आएगी, लगा के आएगी। इसका मतलब सर जी, इसका मतलब सर जी 1 घंटे के अंदर चल रही है 360 डिग्री का एंगल। भाई कंप्लीट एंगल 360 का तो होता है भाई, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। अब आप मेरे से क्या बोलोगे सर जी 60 मिनट में कितना चलेगी? अरे गुरुदेव 360 ही चलेगी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो सर जी 1 मिनट में कितना चलेगी? 360 अपॉन 60, बोले तो 1 मिनट में जो घड़ी चलेगी वो चलेगी 6 डिग्री का एंगल। पहला कॉन्सेप्ट आ गया ये। यानी कि अगर आपकी जो घड़ी है वो 1 मिनट चल रही है, इसका मतलब वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है। याद रखोगे, पेपर में आने वाला कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, टिक कर दें, टिक कर देते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है ये? आवर हैंड के बारे में, आवर हैंड के बारे में। अब एक बात बताओ, ओ भाई साहब, आवर हैंड के बारे में बताओ जल्दी से, आवर हैंड के बारे में। एक बात बताओ मुझे
कि सर आवर हैंड जो आपके पास जो घड़ियां हैं वो 24 घंटे वाली है, 12 घंटे वाली है, मतलब उसमें आपकी घड़ी में 24 बजता है क्या कभी? नहीं ना। हमारी जो हमारे पास जो घड़ियां हैं, आपके पास जो घड़ियां हैं, उनमें आप बोलोगे सर 12 बज गए, 1 बज गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या बोला है क्या सर 18 बज रहे मेरी घड़ी में? आप टाइम को चेंज कर सकते हो, आप टाइम को चेंज कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे गुरुदेव 12 घंटे मेरी घड़ी चल रही है 360 डिग्री का एंगल। पूछो क्यों? भाई 1 बज रहा है अब, सही है। अब सपोज करो अब कितना टाइमिंग हो रहा होगा, अब अप्रोक्स हो रहा होगा टाइमिंग, जब वीडियो बना रहा हूं मैं 9:30 बजे का, ठीक है, 9:30 बजे का टाइमिंग हो रहा होगा। बिग बात बता ना, कल के टाइम पर 9:30 बजे घड़ी आ जाएगी, 9:30 बजे तो कितना घूमी होगी? पूरा 360। कितने टाइम में? 12 घंटे में। तो जल्दी से एक बात बता दो, 1 घंटे में कितना घूमेगी गुरुदेव? 360/12 घूमेगी, यानी कि 30 डिग्री। ये बात मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। आप लिख लोगे कि 1 आवर में जो घड़ी घूमेगी वो होगी 30 डिग्री का एंगल। 1 घंटे में कितने का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल। मुझे उम्मीद है दोनों बातें समझ आई होंगी। 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 6 का। 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 30 का। ठीक है, अब करें इस सवाल को, करते हैं। मुझे उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने, और मुझे उम्मीद है समझ में भी आपको बेहतर आ गया होगा। अब सवाल बनाओ जरा, क्या कहना चाह रहा है ये। देख रहे हो, सवाल लिख दिए मैंने पहले ही, अब उसके बाद कॉन्सेप्ट करा दूंगा आपको, जबरदस्त तरीके से समझ आ जाएगा। सवाल भी हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी हो रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है यार, समझ रहे हो। इसलिए भैया कंटेंट पर ध्यान दो, जो हम करा रहे हैं इस चीजों को करो, पेपर में यही आएंगे सब कुछ। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज आर दे रखा भैया 84, यानी कि हमें आर दे दिया कितना सर? 84 सेंटीमीटर। दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द, सर डिस्टेंस पकड़ लिया तुरंत, हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क। सर हमसे ये हमें ये नहीं पता सर मेजर है या माइनर है, हमेशा बता के आया हूं माइनर निकालना होता है। हमसे अगर मेजर बोलेगा, अगर हमसे कुछ नहीं बोल रहा तो माइनर मान के चलेंगे, और अगर निकलवाएगा वो मेजर तो बोलेगा बोलेगा वो, समझ रहे हो मेरी बात? बाई द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM। अब जल्दी से बता दो 10:10 से लेके 10:25 तक कि मैं कितनी मिनट आ रही है, तो मेरे से बोलोगे सर एक्चुअल में 10:10 से लेके 10:25 तक जो मेरी मिनट आ रही है वो आ रही है कितनी? 15 मिनट। 15 मिनट। कितनी मिनट आ रही है मेरी? 15 मिनट। बात सही है? बात सही है? अरे बात सही है ना? तो अब मेरे से क्या बोलोगे सर? हमसे फॉर्मूला क्या मिलने वाला है? लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा अपॉन 360 2πr। ये तो करवा रहा है सर, आर दे दिया, आर दे दिया, थीटा नहीं दे रखा। थीटा बोले तो एंगल। अरे भैया अभी तो बता के आया हूं कि 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री। 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री मेरी जो मिनट वाली सुई है, तो 15 मिनट में कितना घूमेगी? 15 छक्के 90 डिग्री घूम जाएगी। इसका मतलब सर मेरा जो थीटा आएगा वो आएगा 15 गुणा 6, बोले तो 90 डिग्री। बोलो कोई समस्या हो? नहीं होगी सर। तो 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? आर 84। कुछ मारपीट हो रही है सर, जबरदस्त वाली मारपीट हो रही है। 4 बार ये मार दो गोली, 2 से काट दिया, 4 2 बार, 2 से काट दिया ये 11 बार, तो क्या बचा? 11 इंटू 7/7 इंटू 84 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेता हूं एक बार, दिख रहा नहीं दिख रहा? नीचे दिख रहा है सर अभी तो, ठीक है। इससे गोली मारो, इसको इससे गोली मारो, कितना आ जाएगा? 7 1 7 और 7 2 14। इसका मतलब 11 इंटू 12, सर ये कितना आ जाएगा? 132 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, बढ़िया वाला। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कंटेंट आपको जबरदस्त सवाल निकाल दिया आपने आज, ठीक है। सवाल बढ़िया था ये वाला। पहले हमसे क्या निकलवाया उसने? थीटा। फिर हमसे क्या निकलवाया उसने? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, जो कि होती है थीटा अपॉन 360 2πr। बात सही है सर। कुछ जबरदस्त क्वेश्चन और लिखते हैं, जल्दी से फॉर्मूले याद करो। हाँ जी सर, 3 क्वेश्चन और आ गए आपके सामने। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, सही है ना। क्वेश्चंस आपके लिए एकदम क्रीम वाले क्वेश्चंस आए हैं। बात सही है? करते जरा पहला वाला क्वेश्चन। हर एक टॉपिक पर, हर एक फॉर्मूले पर जैसा पूछा जाएगा सब पूछ लेंगे आज ही आपसे, ठीक है। द आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ अ लेंथ 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 पाई सेंटीमीटर। हमारी जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो कितनी है? 5 पाई, ठीक है। एंड द सेक्टर इट बाउंड एज एन एरिया ऑफ 20 पाई।
इसका मतलब सर लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है जिसको हम एल बोलते हैं, और सर एरिया ऑफ द सेक्टर देगा जिसको हम ए बोलते हैं। पूछ क्या रहा है, रेडियस पूछ रहा है। इसका मतलब बच्चे फंसेंगे इस सवाल में। सबसे पहले बच्चे पता क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क से मांगेंगे थीटा, पर आर तो मैं दे नहीं रखा, गड़बड़ हो गई। इसका मतलब सर गड़बड़ कैसे हो जाएगी, आप तो मैं जबरदस्त बता के आए हो 1/2 LR, कूद कूद के मारेंगे इस फॉर्मूले को। कैसे, एरिया कितना, एरिया 20 पाई, 1/2 L कितना है, L 5 पाई इंटू आर। अब बताओ जरा क्या तोड़ है इस फॉर्मूले का, सर नहीं है, गोली लग रही है, सर लग रही है गोली, मार दो 5 से 4, तो आर आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर बच्चा सवाल, दिस इज योर चुन्नू मुन्नू सवाल। बात समझ गए ना, इससे आसान तरीका शायद इस फॉर्मूले इसका हो ही नहीं सकता भाई। बात सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाए, टिक करें सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब बच्चे मेरे से बोले सर एल एल आर कहां से आ गया बेटा, ये बता के आया था, व्हेन थीटा इज नॉट गिवन व्हेन वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 LR वेयर L इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड R इज द रेडियस ऑफ आर सर्कल। बात सही है ना। सेकंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करो, अपनी अप्रोच मेरी अप्रोच चेक करो, क्या आप लोग अपनी अप्रोच से जीतोगे या मेरी आप अप्रोच से जीतोगे, ठीक है ना। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर है 16.4 सेंटीमीटर, यानी कि हमें गुरुदेव पेरीमीटर दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर का, और हमें आर दे रखी है सर 5.2 सेंटीमीटर की। स्मॉल आर कैपिटल आर ले लूं, आपकी मर्जी है, मैंने कैपिटल ले ली है। आपसे कह रहा है भैया एरिया बता दो, अच्छा थीटा दे नहीं रखा, एरिया पूछ रहा है। अब बच्चे बोलेंगे सर लेंथ ऑफ द आर्क लगा देंगे, थीटा इज नॉट गिवन। अरे पर चुल्लड़ो, लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। इसका मतलब अब हम थीटा को यूज करके एरिया लाने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, सर पेरीमीटर दे रखा है, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सर अभी बता के आया था 2r प्लस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्या बता के आया था, नहीं बता के आया था क्या, स्मॉल आर ले लो क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। बता के आया था 2r यानी कि आर आर, नीचे बताया था थीटा अपॉन 60 2 पाई आर। अच्छा एरिया बताना जरा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे एक बात पता क्या दिख रही है यहाँ मजेदार, चलो पहले आप लोग कर लो, मैं बताऊं। पेरीमीटर कितने दे रखा है मेरे लालो, 16.4, आर कितनी है 5.2, कितनी हो जाएगी 5.2, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको 2 इंटू 52/10, भाई 5.2 का मतलब हो जाएगा 52/10, प्लस इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको ध्यान से देखना, इसको थीटा पाई अपॉन 360 इंटू 2, बोलो थीटा पाई 360। सर आर कहां गया फिर, अच्छा आर को अब लिख दो 52/10, बोले ना तो कोई समस्या हो तो। सर क्या कर रहे हो, उस बात समझ में नहीं आ रही है। मैं पता क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसको धप्पा दे दूं इस सवाल को, क्या दे दूं, धप्पा। सर क्या, अगर मैं इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिया हूं यहां से निकाल के, कौन सी वाली, आई थीटा अपॉन 360, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है ना, इसकी जगह उठा के यहाँ पटक दूंगा, ये वाली वैल्यू आंसर आ जाएगा मेरा। नहीं समझे मेरी अप्रोच, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि मैं इस वाले फॉर्मूले से, चलो मैं थीटा तो निकाल लूंगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं, निकाल लूंगा थीटा यहाँ से, पर मेरा ट्राई ये हो रहा है कि सर एक काम करो, देखो थीटा पाई यहाँ पे भी तो आ रहा है, थीटा पाई यहाँ पर भी आ रहा है, ये आ रहा था थीटा पाई, 2r मेरा यहाँ रहा, 2r 52/10 में आएगा, 360 आ रहा है, 360 आ रहा है, तो 360 मेरा आ तो रहा है पेरीमीटर में भी, एरिया में भी। इसका मतलब सर एक काम करो, इसको लिख दो अपॉन 10, करने का तरीका देखना बस आप, सिंपल सा जुगाड़ है, बात सही है। अब नीचे से अगर मैं नीचे से 10 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां 10 आ रहा है और सर यहां 10 आ रहा है और सर यहां 10 आ रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है ना पूरा, तो ये वाला 10 ये वाला 10 ये वाला 10 कटेगा नहीं, क्या कट जाएगा, कॉमन ले कट जाएगा, कॉमन लेके ऐसे नहीं कटेगा, कॉमन ले कटेगा, 1/10 कॉमन लूंगा तो ये 1/10 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इससे 1/10 से 1/10 खत्म।
अच्छा सर एक और बात आ रही है सर, क्या सर एक और बात ये आ पा रही है, मैं इसे लिख रहा हूँ इसको 164 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा सर मेरा 102 प्लस 102 इंटू थीटा पाई अपॉन 360। नहीं बात समझ में आई? देखो अप्रोचेस आप देखो ना ध्यान से, भाई मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैंने क्या लिखा, पाई थीटा की वैल्यू निकाल दी, पाई थीटा अपन 360, वो मेरे इस फॉर्मूले में आ ही रहा था, आर की वैल्यू में लगा दी 52/10। बात समझ में आया ना? ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, हो सकता है सर 102 कॉमन ले लूं फिर से, हो सकता है मैं 102 कॉमन ले लूं, पर मैं लूंगा नहीं, मुझे पता फंस जाऊंगा मैं, बच्चे फंस जाएंगे, फिर एक काम कर इसको माइनस में ले लूं, तो ये हो जाएगा कितना 2, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 62 इक्वल टू कितना आ गया 102 इंटू पाई थीटा अपॉन 360। ये आ गया मेरा यहाँ तक, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा अब नहीं दिख रहा तो सर अब हम करेंगे इधर साइड में कोने में। तो एरिया कितना आया था एरिया, अब बताओ पाई थीटा, पाई थीटा की कितनी वैल्यू आई है, इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगी इधर जाके, ये आ जाएगी 62, ये ऐसे तो लिखूंगा मैं इसको, कहाँ लिखूं इसको, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखना ध्यान से 62 अपॉन 102 बराबर पाई थीटा अपॉन 360। तो पाई थीटा 160 की पूरी वैल्यू आ गई, देख लो पाई थीटा 360 की कितनी आ गई 62 अपॉन 108, लगा दो एरिया बराबर 62 अपॉन 102 इंटू 52/10 इंटू 52/10। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आपको समझने में समय लगा, लेकिन हम सब कंपटीशन वाले बच्चे हैं, हमें पता होना चाहिए, हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे भी आगे जाके, तो आपको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से थीटा नहीं निकाला, मैंने बोला थीटा भाई मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे चाहिए पूरी वैल्यू, कौन कौन सी, पाई थीटा अपन 360, तो आर की वैल्यू लगा दी 52/10, बोले तो 5.2, क्या लगा दी 52/10, बोले तो 5.2, 5 ये आ गई, ये आ गई, ये चली जाता, बात सही है। ये 10 10 10 कॉमन लेके सुपरा साफ, ये कितना हो गया 164, ये हो गया मेरा 102, ये हो गया मेरा 102, ये आ गई। अब मैंने इसको बोला इधर आ जा बेटा, ये इधर आ गया, ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे, तो मेरा आ गया 62/102 इंटू आर स्क्वायर था यहाँ फॉर्मूले के अंदर, तो 52/10 इंटू 52/10। अब गोली मार लेंगे अब आप, कि मारूं गोली, भैया मार दो गोली, बामन से काट दो इसे 2 बार। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? 2 से काट दो इसे 26 बार। बात समझ में आई? थम्स अप है सर। और बोलो, एक काम करो ना सर, और उल्लू बना देते हैं इस सवाल को, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 62 इंटू 26 अपॉन 100, मैं करूंगा ही नहीं मल्टीप्लाई, मैं तो नीचे पॉइंट लगा दूंगा, मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं काट ही नहीं रहा, मैं नहीं काट रहा, मेरी मर्जी, मैं नहीं काट रहा, मैं नहीं काट रहा सर, क्यों नहीं काट रहे, ये इन दोनों का इंटू करके नीचे लगा दूंगा 2 पॉइंटों में नंबर। समझ रहे बात? अप्रोच बन गई मेरी, अप्रोच बन गई ना मेरी, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर आ रहा था मेरे लाल, इसका आंसर 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 आ रहा है 15.6, 15.6 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है ना? ट्राई करना, मुझे उम्मीद है आंसर सही आ पाएगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है अप्रोच समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है जबरदस्त तरीके से 6 सवाल आपने आज उड़ा भी दिए होंगे, जबरदस्त तरीके से। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता इधर कि एरिया ऑफ बता दो मेजर सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मुझसे क्या बोलते हैं सर, पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। कर ले जाओगे? कर ले जाएंगे सर, ट्राई करना जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के अपना ध्यान रखो, तैयारी करो बूस्टअप तरीके से, और मोटिवेशन रहो, मोटिवेटेड रहो यार। जब तक मोटिवेटेड नहीं रहोगे, ये शब्द चल रहा है ना बार बार, मोटी 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 बोले तो मोटिवेशन सर, इतना मोटिवेशन हो जाना चाहिए अंदर कि अगर आपको रात को नींद आ रही है, आपको पता चल रहा है सर नंबर कम चल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तुरंत पढ़ने बैठो, ये होता है मोटिवेशन हमारा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अपना ध्यान रखो, तैयारी सुपर डुपर हिट तरीके से करो। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।